भगवान की बनाई हुई माया है, तो फिर वो हमें खिलाते क्यों उसमें? नहीं, भगवान की बनाई हुई माया नहीं, आपकी रची हुई माया है। नहीं, आप आपकी रची है। हमें ये बताइए, आप देख करके, सुन करके, सूंघ करके, बोल करके, चख करके आप फंसते हैं या भगवान फंसाते हैं? हम ही फंसते हैं। हम ही फंसते हैं। पूरा बाजार है, अगर हम इस बाजार को दोष दें कि गलत बाजार रची गई, तो ये बात गलत है। बाजार में हम पसंद क्या करते हैं, आप हमें बताना। इत्र पसंद करते हैं, श्री जी ठाकुर जी के पोशाक पसंद करते हैं, या हम शराब? आप पसंद क्या? और ठाकुर जी बिहारी जी का चरणामृत, राधा वल्लभ जी का चरणामृत, राधा रमण जी का चरणामृत, उनका दर्शन, सेवा, कुंज निधिवन, आप देखो क्या क्या नहीं है। अच्छा, सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमें बताओ। पूर्णता में रसोई और घर है तो शौचालय भी जरूरी है। पूरा संसार जरूरी है। अगर प्रकाश जरूरी तो अंधकार भी जरूरी है। आप हमारी बात समझना। भगवान की छाती से धर्म प्रकट हुआ, पीठ से अधर्म प्रकट हुआ। एक शक्ति देवताओं को बढ़ाती है और एक शक्ति भगवान की दैत्यों को बढ़ाती है। धूप भी अच्छी है, छाया भी अच्छी है, गर्मी भी अच्छी है, सर्दी भी अच्छी है। आपको पसंद क्या है? भगवान ने अपना पूरा सृष्टि को संपूर्ण, भगवान पूर्ण है ना, तो उन्होंने पूर्ण रचा है। आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं है। जैसे भगवान के ऊपर नाराज हो कि भगवान अगर ये बनाते ही नहीं तो हम फिसलते क्यों? नहीं भाई, ये ठीक बात नहीं। नहीं, ये बात ठीक नहीं। बात ये है कि हमारी कमजोरी है कि हम फंसे क्यों। हम अपनी माया में फंसे, हमें कोई माया नहीं फंसाए। भगवान तो अपने आप में अपने आप खेल रहे हो, तो हर चीज का सब चीज। आप कौन है प्रभु? जी मैं अरमान बरेली से। नहीं तो आप ये शरीर का परिचय बता रहे ला। अली, हम ये पूछ रहे, आप शरीर का परिचय बता रहे ला, यही आप फंस गए। आप फंस गए, आप हटो, देखो आप कौन है। आप वही ब्रह्म है, ब्रह्मविद ब्रह्मभूत भवति। आपसे केवल हम बात कर रहे हैं। ये चीज जो है आप नहीं है। इसके अंदर जो मन बुद्धि चित्त, वो आप नहीं है। आपका स्वभाव नहीं है, आप स्वभाव से परे हैं। अब यही ना जानकर आप फंस गए। अब आपकी पत्नी भी होंगी, आपके पुत्र भी हैं, आपका घर है, आपका परिवार है, आपका है ना, आपका है। या क्या भगवान को काहे को दोष देते हो? है नहीं, आप विचार करके देखो, है नहीं। अगर भगवान स्त्री न रचते, भगवान पुत्र न रचते, भगवान मकान व्यवस्था घर, अब आप पसंद क्या करते हो? जैसे अब हम पसंद किया भवागिरी, भगवान के बाद भगवान ने दे दिया। आपने पसंद किया गृहस्थ, भगवान ने आपको गृहस्थ दिया। भगवान कहाँ फंसाए? आप बताओ, कौन आपको फंसाए? आप ही तो फंसे हो, आप ही फंसे हो। अब हम लोग भगवान को दोष देते हैं। वो पूर्ण है, वो पूर्ण की रचना की है, तो पूर्णता में फिर सब होना चाहिए। अब हमको क्या पसंद है, ये हमें बात देखनी है ना। अब ये थोड़ी, अब जैसे कि जो भगवान ने बनाया है, या सब खाने के लिए तो बनाया है, तो हम तो सब खाएंगे। तो औरों कुछ बनाया है, नरक, वो भी भोगने के लिए बनाया है, तो वो भी भोगना पड़ेगा। नहीं, कैंसर, हार्ट फेल, ये भी तो भगवान ने बनाया है, तो इसकी भी तैयारी करो। अगर बचना है दुख से, तो भी सही मार्ग को चयन करना आपको पड़ेगा। अच्छा, भगवान ने जो विराट रूप अर्जुन जी को दिखाया है, वो अर्जुन को पहले से पता है कि हमारे श्री कृष्ण कौन है। लेकिन अर्जुन को निमित्त बना के भगवान ने हमको दिखाया है। सही पूछो तो हमको दिखाया है। अर्जुन जी और भगवान दो नहीं है। नर नारायण बद्रिकाश्रम में एक साथ तप करने वाले दोनों महापुरुष है। तो हमें लगता है कि गीता जी, अर्जुन के अंदर मोह पैदा होना और भगवान का गीता जी प्रदान करना, ये हम सबके लिए है। अर्जुन तो भगवत स्वरूप ही है। वो प्रश्न करते जा रहे हैं हमारे लिए, ज्ञान मार्ग का, भक्ति मार्ग का, कर्म योग का, सांख्य योग का, जो जैसा अधिकारी, सबका उत्तर गीता जी में है। तो अर्जुन जी को तो वास्तविक पूछो तो कोई अज्ञान नहीं था। तो भगवान ने जब कहा, गौर से देखना गीता जी में, भगवान से जब अर्जुन जी ने कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य में हमारे रथ को हे केशव खड़ा करो, तो खड़ा करके कहा, देखो अर्जुन। तो वो ही कहने में ही घुस गई भगवान की माया। देख अर्जुन, अरे ये तो सब हमारे रिश्ते नाते, चाचा ताऊ, इनको मारूंगा। और अभी तक दिव्यास्त्र जो समेट रहे थे, तो किनके लिए समेट रहे थे? इनके लिए तो समेट रहे थे। तब नहीं मोह हुआ। जब भगवान ने कहा देख अर्जुन, तब हुआ। इसका मतलब भगवान गीता वहां प्रकट करना चाहते हैं अर्जुन के हृदय में मोह पैदा करके। वो विराट, वो महिमा, वो सब हमको दिखा रहे हैं। हम जाने कि हमारे प्रभु कैसे हैं, हमारे प्रभु कौन है। तो देखो, भगवान के विविध रूप हैं,
कोई भगवान के सौम्य रूप का उपासक है, कोई घोर रूप का उपासक है, कोई भगवान को पुत्र मानता है, कोई भगवान को पिता मानता है, कोई भगवान को मित्र मानता है, कोई भगवान को पति मानता है, कोई भगवान को प्रीतम मानता है। अगर भगवान इतने सब रूपों में ना हो तो हम सबकी भावना कैसे पूर्ण हो? तो हमें लगता है कि गलती अपनी है, सुधारना अपने को है, हम भगवान पर व्यर्थ का दोष देते हैं। क्यों भाई, आप बताओ, नहीं तो कहीं आपको लग रहा हो तो हम आपका साथ दें। मुझे ये लग रहा है अर्जुन जी को जब उन्होंने विराट रूप दिखाया उसके बाद वो युद्ध को राजी हुए। नहीं, उसके बाद भी बहुत प्रश्न हुए, आप देखो ना, विराट के बाद बंद हो गया क्या प्रश्न करना? आप देखो ना, विराट स्वरूप भगवान ने दिखाया, उसके बाद सैकड़ों प्रश्न हुए। आप देखो, गीता वहीं से बंद हो गई। अगर आपके अनुसार होता तो गीता वहीं से बंद हो जाती। विराट के बाद तो बहुत ही प्रश्न हुए, भगवान ने बहुत सी विभूतियों का वर्णन किया, बहुत से प्रश्न उत्तर हुए। आप जो उत्पन्न हुआ उसकी वजह से मैंने ये प्रश्न। आप हमसे हुआ है ना, भगवान से उत्पन्न हुआ क्या? तो गलती हम अपनी माने, भगवान से भी माने और अपने मन से भी माने कि हम गलत हो गए। देखो, अभी इसके पीछे बैच में हमने कहा था कि जब हमारी 4 बहनें हमारे साथ खेलती होती हैं तो हमारे अंदर पाप बुद्धि नहीं आती है, वो हमारे समान ही हो, लेकिन दूसरे की एक बहन देखकर हमारे अंदर पाप बुद्धि क्यों आ जाती है? भाई बहन कैसे खेलते, कभी वो पीट रही, कभी ऐसे लड़ाई हो रही, कभी हंस रहे, कभी खेल रहे, कभी पाप वासना नहीं आती, कुछ नहीं होता, क्योंकि वो मेरी बहन है, वहां कभी काम भाव आता नहीं, और वही दूसरे की बहन है। अब इसमें भगवान का दोष है, हमारा दोष है? बात ध्यान देने योग्य बात है। इसमें गलती मेरी होती है जहां हम पाप कर्म करते। भगवान ने आपको पत्नी दी, आप उसमें सीमित हो जाइए। भगवान ने एक सीमा बना दी, मान लो पानी ग्रहण किया, पत्नी दे दी, तो आपके विलासिता के लिए एक सीमा बना दी, एक परिवार के घेरे में आपको धर्म में बांध दिया गया। अब उसके विपरीत आप चलो कि भगवान केवल हमारी स्त्री बनाते हैं और स्त्री बनाते नहीं तो पाप ही नहीं होता। तो भगवान ने कानून भी बनाया है, पुलिस भी बनाई, डंडा भी बनाया है, और वकालत भी बनाई, जेल भी बनाई, और नरक भी बनाया, और दुर्गति भी बनाई। तो हमको ये बात ध्यान देनी, लोग जो कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, नहीं, उस बात पे तुम हो क्या? हमें तुमसे पूछते हैं कि उस स्थिति में हो कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, इस स्थिति में आ जाओ और तुमसे पाप हो जाए तो हमसे बता देना। तुम अहंकार की स्थिति में हो, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं भोगता हूं, और आप दोष देते हो कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता। जब अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दी जाती है तो पाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार से पाप होता है। आप अपनी इच्छा को शास्त्र इच्छा या गुरु की इच्छा में मिला दो, फिर पाप हो जाए तो हमें बताओ। भगवान की इच्छा में मिला दो, फिर पाप हो जाए तो बताओ। हम अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में थोप देते हैं। जैसे हमारे मन में आया कि अब ये करें, अब वो गलत हो गया, बोले अगर भगवान की इच्छा ना होती तो ऐसा गलत क्यों होता? नहीं, तुम्हारी इच्छा थी, भगवान की इच्छा नहीं थी। तुम फंसे हो अपनी इच्छा में। अगर जा ही न चाही कबों कछु, तुम संसार सने, तो बसो निरंतर तासुर सो राहुल ने जिगे। वो तो बहुत सिद्ध पुरुष है जिसकी कोई इच्छा ही नहीं। हम लोग अभी थोड़ा ज्ञान की धारा में है, इसलिए ऐसा सोचते हैं कि हमें देखना है भगवान की इच्छा और अपनी इच्छा, इन दोनों में भेद देखना है। अपनी इच्छा मुझे गलत ले जा रही, भगवान की इच्छा कभी गलत नहीं ले जा सकती। थोड़ा अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला के देखो, फिर आपको कैसा लगता है, कितना आनंद मिलता है। लेकिन हम भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा नहीं मिलाते, अपनी इच्छा करके और फिर उसे भगवान की इच्छा में थोप देते हैं। जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। ये थोड़ा तवज्जो पड़ेगा प्रभु। आपका अहंकार से संचलित शरीर है, और जिस दिन अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो गया तो आपसे कोई पाप कर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार में ही पाप कर्म होते हैं। जब हम अपनी इच्छा भगवान को दे दिया तो वो महापुरुष हो गया। बस इच्छा ही तो बंधन का कारण है, इच्छा ही बंधन। जितने हमसे पाप होते हैं इच्छा के कारण होते हैं, और वो इच्छा शरीर को लेके होती है। अगर हम अपने स्वरूप को जान जाएं और अपनी इच्छा प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें तो ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति, इच्छा नहीं रह जाएगी। भगवान को जान लिया तो इच्छा ही नहीं रह जाएगी। तो इसलिए नाम जप करते हो आप, कोई नशा करते हो, बस तो धीरे धीरे समझ जाओगे हमारी बात। नाम जप करो और बहुत दूसरी बार मैं यहाँ हाँ, ये भगवान जब कृपा करते हैं ना तब साधु संग मिलता है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से चलो। गृहस्थी में रहते हुए बढ़िया साधु हृदय, साधु हृदय होता है ना। वेशभूषा में वेशभूषा है और गलत आचरण हो तो फिर ठीक नहीं है। वेशभूषा हो या ना हो, हृदय अच्छा हो, बढ़िया है। अपने धर्म से चलो, नाम जप करो, और भूखे कभी दरवाजे कोई आ जाए तो खाली मत जाने दो। चाहे एक रोटी दो, चाहे एक वचन ही दे दो। सबसे पहला आदर होता है आए हुए अतिथि का गृहस्थ में सत्कार करना। राधे श्याम, राधे राधे पहला होता है। कोई भी आवे, चाहे भूखा टूटा पागल कोई भी हो, पहला काम तो ये अतिथि सत्कार में मृदु वचन, राधे राधे, आइए बैठिए, जल पीजिए, ये सब फ्री है, इसमें सब कोई कर सकता है। अब इसके बाद वो जैसे कोई मांग करता है
हमारी श्रद्धा नहीं है भी तो हमारी श्रद्धा नहीं, हमने तो अपराध नहीं लगे, क्योंकि दो चीज दे चुके, मृदु वचन और जल भोग। अगर कोई भूखा है तो फिर गृहस्थी में धर्म है कि चाहे शाम के 5 बजे 4 बजे हो, उस समय तुरंत कुछ ना कुछ उसको पवाओ। भगवान पता नहीं किस रूप में आए, भले पागल रूप में हो। तो गृहस्थी में अतिथि सत्कार और नाम जप और धर्म पूर्वक पालन तो साधु ही है, गृहस्थ में रहता हुआ भी भगवत प्राप्ति कर लेगा।